अमलेंदु जी, वैसे भी पैगासस मामले में हम बहुत कुछ देख चुके हैं कि कैसे जनता सरकारों के हाथ में मोहरा बन चुकी है और स्थिति को जो पुरानी स्थिति है और खासकर ये जो जासूसी का मामला पूरा है उस मामले को अगर यहाँ सामने रखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जा रही हैं। तो एक तरफ जासूसी और दूसरी तरफ अब अगर सोशल मीडिया पर आप आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करते हैं, सरकार के खिलाफ अगर आप कुछ बोलते हैं तो आपके अकाउंट को कल तक रखा जाएगा, आपका अकाउंट कल तक एक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा हम नहीं जान सकते, हम नहीं समझ सकते। किन किन के अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं ये आप जान रहे हैं, देख रहे हैं। तो ओवरऑल राहुल गांधी की जो आवाज़ है, उनकी जो बात है, उनकी जो भड़ास है और ख़ासकर उनके जो सवाल हैं उस पर क्या कहेंगे? और ये सवाल बहुत वाजिब हैं और ख़ासकर इस देश के जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसको लेकर के जो सवाल कर रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? देखिए राजीव जी, एक तो आज जो राहुल गांधी कह रहे हैं ये ऐसी बात थोड़े समय पहले नक्फुले मंत्री जो हैं रविशंकर प्रसाद जी जो थे वो इसी तरह की बात कह रहे थे कि ट्विटर जो है वो निष्पक्ष नहीं है और ये दखलंदाजी कर रहा है भारत की राजनीति में और यहाँ के कानूनों में दखलंदाजी कर रहा है। तो मुझको लगता है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, वो स्वयं सिद्ध है और सरकार पहले स्वयं जो है वो इस बात को कह चुकी है कि ट्विटर जो है वो निष्पक्ष नहीं है और किसी दबाव में काम करता है। तो अब वो चाहे पहले किसी के दबाव में काम करता हो तो आज सरकार के दबाव में काम कर रहा है। और ये सब ट्विटर के चरित्र में बदलाव कह लीजिए या ट्विटर की पॉलिसी में बदलाव ये तब से आया है जब से ट्विटर के दफ्तर पे पुलिस की रेड पड़ी। उसके बाद से ट्विटर का जो है रुख एकदम से बदला है और अब सरकार भी जो है वो ट्विटर की वाहवाही कर रही है और अदालत में भी खड़े होकर के वाहवाही ट्विटर की कर रही है। तो राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप जो है वो मुझे लगता है कि वो राजनीतिक आरोप नहीं है, वो उन आरोपों में सत्यता है। और ट्विटर को जो है वो भारत की राजनीति में या किसी भी देश की राजनीति में किसी भी मतलब एक कंपनी को बतौर एक कंपनी जो है वो दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके टूल का इस्तेमाल लोग कर रहे हो, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के मामले में आपको जो है वो शुद्ध व्यापारी की तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप अपना माल बेचने के लिए जो है किसी एक के लिए बेचेंगे, दूसरे को आप नहीं बेचेंगे। तो ये जो तरीका है वो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। और सोशल मीडिया कंपनीज़ के ऊपर जो यही आरोप नहीं लगे हैं, अमेरिकी चुनाव में भी जो है वो आरोप लगे थे फेसबुक को लेकर के कि फेसबुक किस तरीके से जो वहाँ मतदाताओं को प्रभावित करता है। और यहाँ भी था वो एक पहले प्रकरण आया था फेसबुक को ही लेकर के, कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला मामला था कि किस तरीके से जो है वो फेसबुक प्रभावित करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये साफ तौर पर इशारा कर रही हैं। देखिए, व्यापारी जो होता है बहुत कमज़ोर होता है और सरकार के सामने खड़ा नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि भारत जो है वो अमेरिका नहीं है कि आप जो है ट्रंप का जो है सस्पेंड कर दो। यहाँ जब कानून पास कराने के लिए बाहर से जो है वो नीली वर्दी में तथाकथित मार्शल बुलाए जा सकते हैं, जो कहा जा रहा है कि मार्शल नहीं थे, और विपक्ष का आरोप है कि बाहर से थे वो असामाजिक तत्व बुलाए गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ सरकार क्या क्या कर सकती है। और सरकार ने ये बता दिया था जब ट्विटर के दिल्ली ऑफिस पे था वो पुलिस की रेड पड़ी थी। तो जाहिर सी बात है कि ये कंपनियां दबाव में हैं और चूंकि उनको अपना व्यापार करना है। और चीन में हम देख चुके हैं चीन से किस तरीके से फेसबुक और ट्विटर जो थे वो भगाए गए थे और गूगल को भी भगाया गया। तो सब ने अपना वहाँ से सामान जो था वो समेटा था। तो जाहिर सी बात है कि वो व्यापार कर रहे हैं और सरकार से टक्कर नहीं ले सकते। जाहिर सी बात है कि हमें भी ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि वो जो है कोई क्रांतिकारी टूल है। तो अगर राहुल गांधी को ये गलतफहमी है कि वो कोई क्रांतिकारी टूल है, या हमको कोई गलतफहमी है कि वो कोई क्रांतिकारी टूल है, या किसी और को कोई गलतफहमी है कि वो क्रांतिकारी टूल है, तो ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। वो व्यापार करने के लिए आए हैं और व्यापार कर रहे हो। जाहिर सी बात है कि व्यापार जब करेंगे तो सरकार के दबाव उनको मानने पड़ेंगे। अब वो अमेरिका में रजिस्टर्ड कंपनी है तो वहाँ की सरकार के दबाव ज़्यादा मानते हैं और जब यहाँ आते हैं तो यहाँ के भी मानते हैं दबाव। तो उनके सामने दबाव है निश्चित तौर पर, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल ये है कि कोई कंपनी हमारी जो है राजनीति कैसे तय कर सकती है, तो मुझको लगता है कि ये आरोप निश्चित तौर पर सही है। किसी भी कंपनी को हमारी राजनीति तय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और सरकार के दबाव में या भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये ट्विटर जो है हैंडल सस्पेंड किए गए हैं, ये भी साफ तौर से जाहिर है। क्योंकि अभी कहने की जरूरत नहीं, जिस तरीके से NCPCR की चिट्ठी के बाद जो कहा जा रहा है कि उनकी शिकायत पे किया गया है,
उनको सस्पेंड किया गया है। तो ये तो साफ सी जाहिर है कि सरकार के कहने पे किया गया है। फिर मतलब इसमें इफर्ट का तो कोई सवाल ही नहीं है कि सरकार के कहने पे नहीं किया गया है। और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी दबाव डाला जाए कि सस्पेंड करो। तो ये लगता है, मैं सुमन जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सोशल मीडिया को जो है इसी को आधार बना करके आप राजनीति नहीं कर सकते। और मैंने जैसे कल भी अपनी बातचीत में कहा था कि लोगों को जो है बाहर निकल के आना चाहिए। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए हैं, इन्होंने कुल मिलाकर के जो हमारी राजनीतिक प्रक्रिया है और जो हमारी राजनीतिक आंदोलन की धार है, उसको कुंद करने का ही काम किया है। क्योंकि अब एक धरना भी जो है वो आप जब तक कि सोशल मीडिया पे उसका कैंपेन नहीं चलाएंगे, बड़े बड़े आप बैनर नहीं बनवाएंगे, तब तक आप एक छोटा सा धरना भी नहीं दे सकते। और एक धरना भी जो है अब वो 2 लाख रुपए से कम का नहीं बैठता है। और एक धरने पे 20 आदमी जुटाना जो है मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि लोगों को अब जो है वो फेसबुक और ट्विटर खोलने से ही फुर्सत नहीं है। तो मतलब घर के बराबर में कमरे में बैठे हुए आपके घर में क्या हो रहा है आपको जानकारी नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में क्या हो रहा है वो आप फेसबुक और ट्विटर पर आप खोज रहे हैं। तो ये स्थितियाँ जो बन गई हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पे अच्छा है कि ट्विटर हो, फेसबुक हो और यूट्यूब हो, ये सब जो है, ये सारे पार्टियों के लोगों के जो है वो ट्विटर हैंडल और जो भी कुछ अकाउंट्स हैं, सबको निलंबित कर क्या बिल्कुल बर्खास्त कर दें, एकदम बंद कर दें। और कहने की स्पेशल अमिताभ बच्चन डांस करेंगे, कंगना रनौत डांस करेंगी, अशोक पंडित भी डांस करेंगे, और किसी को जो इस पर कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ व्यापार करने के लिए आए, हम यहाँ व्यापार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हो जाए, इसको पॉलिटिकल टूल नहीं बनाया जाए। और अगर मान लीजिए कि यहाँ से सब लोग चले जाते हो, केवल भाजपा का आईटीसल रह जाता है, एक तरफा रह जाता है, तो भी क्या असर पड़ जाएगा? तो यही तो होगा कि उनका एक तरफा प्रचार चलेगा, तो आज भी चल रहा है। लेकिन दूसरे लोग जो है फिर उनके इस षड्यंत्र का मुकाबला करने के लिए कम से कम जनता के बीच जाएंगे, तो लोगों से संवाद तो होगा। आप देखिए, मैं जो बार बार कहता हूँ कि हम जो तमाम नेताओं को देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहा है और 4.5 साल से लोग जो ट्विटर से बाहर नहीं निकले और सड़क पे नहीं निकले, इसीलिए सरकार जो है वो निरंकुश हो गई। और इसीलिए हो गई सरकार निरंकुश, इसीलिए हो रही है कि लोग जो हैं अब वो ट्विटर से बाहर नहीं निकलते। आप दिन में 10 ट्वीट कर देते हैं आकर के, और आप समझते हैं कि वहाँ से दूसरे लोग जो है वो उठाएंगे, उसको खबर बनाएंगे, चला देंगे। होता भी यही है। मीडिया के लिए भी बड़ी आसान हो गई है कि ट्विटर पे जो है 250 खास जो पर्सनालिटीज़ हैं उनको फॉलो कीजिए, उन्होंने क्या ट्वीट किया खबर बनाइए और उसको चला दीजिए। और यही हो रहा है। अब ट्विटर से खबर तैयार हो रही है और फेसबुक पे जो रन हो रही है। यानी अब खबर भी जो है वो फील्ड से नहीं आ रही, वो ट्विटर से आ रही है और फेसबुक पर रन हो रही है। तो जब इस तरीके की चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है कि ये कुल मिलाकर के देश की राजनीति को नुकसान ही पहुंचाएंगे, पहुंचा रही। और मुझे लगता है कि ये अच्छा प्रकरण हुआ है ट्विटर के साथ, जो कुछ भी ये हुआ है। भले ही ट्विटर ने दबाव में किया है, लेकिन ये आंखें खोलने वाला एक मुझे लगता है कि वाकया है। और इससे लोगों को सबक लेकर के अब सड़क पे और ज़मीन पे जो है अपनी मौजूदगी और अपनी उपस्थिति जो है वो ठीक करनी चाहिए। जी राजीव, बिल्कुल, सड़क पे यानी कि बाहर ज़मीन पर अपनी मौजूदगी दर्शानी चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए आपको। और लेकिन साथ साथ ये भी सही बात है कि पिछले दिनों हम लगातार देख रहे हैं कि जो भी आधिकारिक बयान है वो ट्विटर के जरिए मीडिया तक और आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश होती रही। और एक तरफ आप सोशल मीडिया को बेलगाम घोड़ा कहते हैं और दूसरी तरफ आप अपनी हर बात को सोशल मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो आप खुद ही डुअल माइंडेड हैं। ये बात सरकार के लिए मैं कह रहा हूं। और जो सरकारें होती हैं वो अपने हिसाब से जो नियम कायदे बनाती हैं और उस पर अमल करवाने की कोशिश करती हैं। आज चर्चा हम राहुल गांधी की कर रहे हैं और राहुल गांधी पिछले 1 महीने से आप देखें दोस्तों तो लगातार मीडिया में बने हुए हैं, किसी भी ढंग से बने हुए हैं। वो इंग्लिश में एक फ्रेज है ना कि वेदर यू विल हेट मी और लव मी बट यू कांट इग्नोर मी। तो ये आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वही इन दिनों राहुल गांधी के साथ चल रहा है कि राहुल गांधी को आप प्यार कीजिए या राहुल गांधी से आप नफरत कीजिए, लेकिन राहुल गांधी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ये बात इसलिए यहां कह रहा हूं मैं कि राहुल गांधी चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया में अपनी सुर्खियां पॉजिटिव सेंस में वहां इकट्ठा न कर पाए, लेकिन नेगेटिव सेंस में ही सही चर्चा तो जरूर हो रही है और लगातार हो रही है। आप तीनों साथी जो हमारे हैं और जो दर्शक हमारे देख रहे हैं सब इस बात से सहमत जरूर होंगे। राहुल गांधी आज एक वीडियो के जरिए अगर आम जनता तक पहुंचे तो कल आपको याद होगा
कि राहुल गांधी का एक और तेवर हमने दिखाया था, अभी फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा। और उस तेवर में एक रिपोर्टर को वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप सही पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, आप आवाज जो होनी चाहिए वो जनता तक नहीं पहुंचा रहे हैं। आइए जरा राहुल गांधी के उस बयान को भी, कल के बयान को भी, और आपको याद होगा ये बयान राहुल गांधी ने तब दिया था जब संसद भवन में मार्शल की बात निकली थी। उसके बाद लगभग 15 सांसद जो हैं वो संसद भवन से लेकर के और दिल्ली के विजय चौक तक पैदल मार्च करते गए थे और वहां उन्होंने मीडिया से बात की थी। राहुल गांधी के सड़क पर उतरे हुए उस तेवर को भी जरा देख लेते हैं और फिर आगे चर्चा बढ़ाएंगे और सीधे आएंगे हमारे साथी दीपक पासपोर्ट जी के पास, उनके पास कुछ सवालों के साथ, और साथ में जुड़े हुए हैं आप तमाम साथी। और जरा राहुल गांधी के उस तेवर को, उस बयान को भी सुनते हैं। Because we could not raise it inside Parliament, and today we have come here to speak to you because we are not allowed to speak inside Parliament. This is nothing short of the murder of the democracy of this country. आप सरकार के स्पोक्समैन हैं क्या? सरकार ने आपको ये बोलने को कहा है? मैं पूछ रहा हूँ, आप सरकार के स्पोक्समैन हो क्या? आप सरकार के लिए काम करते हो क्या? मैं मीडिया का आदमी हूँ। नहीं, आप मीडिया के आदमी नहीं हो, आप सरकार के आदमी हो, क्योंकि मीडिया की सच्चाई मैं बताता हूँ। अब बताने दीजिए, अब बताने दीजिए, अब बताने दीजिए। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? इसका क्या जवाब है? मैं आपको बताता हूँ। ठहर जाइए, ठहर जाइए। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको और हिंदुस्तान को बताता हूँ यहाँ हाउस में कौन किस प्रकार से विपक्ष को रोक रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, भाइयों और बहनों, युवाओं, जो आप घर में बंद हो आज, जो आपके फोन में पेगासस है, आप सुनिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। इसीलिए विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बेच रहा है। धन्यवाद। तो एक बड़ा आरोप, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बेच रहा है, ये कल राहुल गांधी ने कहा था। और आज राहुल गांधी ने ट्विटर को यहाँ तक कह दिया कि एक कंपनी जो है देश की राजनीति में दखल दे रही है। ओवरऑल दीपक जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्या कहेंगे राहुल गांधी के इस तेवर को? कल के बयान को भी हमने दिखाया, आज की बाइट भी आप लोगों ने देखी है, आगे अगर जरूरत पड़ी तो और दिखाऊंगा। लेकिन सवाल यही है कि ये जो तेवर है और जिसमें लगातार हमलावर हैं राहुल गांधी, कहीं ना कहीं ये तो नजर आ रहा है कि एक दूसरे राहुल गांधी यहाँ पॉलिटिक्स में, जो राहुल गांधी थोड़ा सा सकुचाए हुए, थोड़ा सा एक गंभीर मुद्रा में दिखाई देते थे, वो एक अलग मुद्रा, अलग अंदाज में दिखाई दे रहे हैं अब। जी, अपनी आवाज म्यूट है शायद, उसको ऑन कीजिए जी। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही दीपक जी। दीपक जी की आवाज को चेक कीजिए। तब तक इसी सवाल के साथ सीधा आना चाहूंगा सुमन जी आपके पास। हमें
सुमन सुमन जी, आवाज आ रही है मेरी? पास भी नहीं आ रही है। चलिए अमलेंदु जी। राजीव जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आई मीन, राहुल गांधी सीधा आना चाहूंगा अमलेंदु जी आपके पास। ओवरऑल जब तक हमारे दोनों साथियों की आवाज ठीक हो तब तक आपके पास, और ओवरऑल क्या राहुल गांधी को आप इस नए अवतार के रूप में देख रहे हैं? राजनीतिक अवतार जो है ये निश्चित तौर पे राजीव जी, राहुल गांधी का ये नया अवतार जो है, हालांकि ये नया अवतार जो है वो पहले से इमर्ज होना शुरू हो चुका था और उस पर काम मुझे लगता है कि चल रहा था, और नए अवतार में आना राहुल गांधी पहले ही शुरू कर चुके थे और अब जो है वो खुल करके उस नए अवतार में सामने आए हैं। और जो देश को आवश्यकता थी एक विपक्ष के मजबूत नेता की, मुझे लगता है कि वो मजबूत नेता के रूप में अब राहुल गांधी जो है वो उभर करके सामने आ रहे हैं। और देखिए, इससे भी ज़्यादा बड़ी बात क्या है, राहुल गांधी का एक मजबूत विपक्ष के नेता के तौर पे उभर कर आना, या राहुल गांधी का एक कहिए कि जनता के नेता के रूप में उभर करके आना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का एक नेता जिस पार्टी के ऊपर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि इसके लोग जो है सिर्फ सत्ता में रहना जानते हो, जब ये विपक्ष में आते हैं तो ये मुर्दा हो जाते हैं, ये विपक्ष की राजनीति करना नहीं जानते। और उस पार्टी का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति और उस पर मतलब जो पार्टी जिस परिवार के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, अगर उसका जो है वारिस 6 पीढ़ियों का जिसके ऊपर जो है एक तरीके से कहा जाए कि बोझ है उस लीगेसी को वहन करने का, वो अगर इस अवतार में आपको दिख रहा है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जो है एक क्रांतिकारी परिवर्तन आप इसको कह सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि राहुल गांधी ऐसा करने, बल्कि इसलिए कि चूंकि कांग्रेस के ऊपर जो अब तक आरोप लगते रहे थे उसके मद्देनजर, और जो हम देख रहे हैं कि जो हमारे देश के अंदर जो समाजवादी धड़े थे और जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये सरकार से जो हमेशा लड़ते रहते हैं, और जब सरकार से नहीं लड़ते हैं तो ये आपस में लड़ते रहते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव जो लड़ने का है, तो वो जो समाजवादी धड़े हैं वो लड़ तो रहे हैं लेकिन वो सरकार से न लड़ के आपस में लड़ रहे हैं, कोई चचा भतीजे लड़ रहे हैं, कहीं कहीं बाप बेटे लड़ रहे हैं, तो ये सब हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि मतलब राजनीति किस तरीके से करवट बदल रही है और बहुत सी धारणाएं जो हैं जो पिछले 70 सालों में बनी थी वो धारणाएं टूट रही हैं। तो मुझको लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से इमर्ज कर रहे हैं और जिस तरीके से उभर करके सामने आ रहे हैं, ये निश्चित तौर पे एक भारतीय राजनीति के लिए शुभ संकेत है। राहुल गांधी के लिए अच्छा हो या बुरा हो, मैं ये नहीं कह सकता कि राहुल गांधी के लिए अच्छा या बुरा है, राहुल गांधी कल को प्रधानमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, बड़े नेता विपक्ष के होंगे या नहीं होंगे, कांग्रेस का पुनरुद्धार होगा या नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी खुलकर उसके सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है कि पिछले 7 सालों में जो समझा जा रहा था विपक्ष के अंदर एक शून्य स्थापित हो गया है। और जो बार बार ये सवाल किया जाता था कि मोदी जी का विकल्प क्या है, विकल्प क्या है, जो बातें बार बार कही जाती है विकल्प क्या है राष्ट्रीय स्तर पे, मुझे लगता है कि ये विकल्प क्या है अब लोग कहना बंद कर देंगे विकल्प क्या है। क्योंकि अगर राहुल गांधी के एक सवाल पे 8-8 मंत्री जो हैं वो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और 250 प्रवक्ता जो है वो आकर के बयानबाजी करें और पूरी जो है IT सेल जो आकर के एक बयान पे जो है हमलावर हो, तो आप समझ सकते हैं कि निश्चित तौर पर राहुल गांधी जो है वो एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ है कि उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं कि जब विपक्ष के सारी चीज़ें ले करके और जनता के सारे सवालों से जूझ करके अगर मान लीजिए कल को सरकार में भी आते हैं तो कम से कम उनके सामने ये एक रहेगा विजन रहेगा कि जनता को किन किन सवालों से जूझना पड़ता है और विपक्ष के सामने क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, और खासतौर से जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाती है तब विपक्ष के सामने क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो ये चीज़ें समझने में मुझे लगता है कि आसानी मिलेगी और देश की जनता को भी जो मुझे लगता है थोड़ी आसानी हो रही होगी, क्योंकि लोग जो इसलिए चले जाते थे बहुत से लोग मोदी जी के साथ में, और बहुत से नहीं बल्कि बड़ा तबका इसलिए चले जाता था कि अरे कोई विकल्प ही नहीं है, चलो मोदी जी है तो कम से कम भाषण को अच्छा दे लेते हैं। तो ये भाषण को अच्छा दे लेते हैं वाली चीज़ जो है मुझे लगता है वो अब चीज़ समाप्त होगी धीरे धीरे करके। और चूँकि जिस तरीके से अब सड़क से लेके और संसद तक अब जवाब मिल रहा है मोदी जी को, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि सरकार जो घबराई हुई है और सत्ता पक्ष जो घबराया हुआ है वो इसलिए घबराया हुआ है कि अब जवाब जो है वो संसद से लेकर सड़क तक मिलने लगा है, जिसकी कि सरकार को उम्मीद नहीं थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी का जो ये अवतार हम देखने को मिल रहा है ये एक अच्छी चीज़ है। और मैं फिर कहूँगा कि ये पहले से वो
चाहे कह लीजिए उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे, जिस तरीके से कोरोना काल में आकर के प्रवासी मजदूरों से मिले, या हाथरस गए जिस तरीके से, बसों का इंतजाम करवाया, तो ये सारे जो काम जिस तरीके से किए गए हैं, मुझे लगता है कि ये सब जो एक प्रक्रिया से वो गुजरे हैं, और उस प्रक्रिया से गुजर के अब वो एक आगे के रास्ते पे बढ़ चुके हैं, ऐसा मुझको लगता है। बाकी आगे क्या होगा, दूसरे लोगों की क्या राय है, ये तो